हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं 2022 और 23 की। ठीक है, तो बारी बारी से हम सभी राज्यों की योजनाओं को पढ़ेंगे। योजनाओं में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहले कि जो वो योजना है वो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, दूसरा योजना कब शुरू की गई है, और तीसरा कि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पहली जो योजना हम जिस राज्य की शुरू करेंगे वो करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो पहली योजना है वो है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक है, इस योजना की अगर हम बात करें तो योजना का जो शुभारंभ था वो 14 अप्रैल 2023 में किया गया था। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के तीज त्योहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना एवं इन त्योहारों उत्सवों को मूल स्वरूप आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित तथा संस्कृति परंपराओं का अभिलेखन करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब योजना। और कब स्टार्ट हुई है? अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुई है। और किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, ये योजना भी जो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना का जो शुभारंभ था 21 मार्च 2023 को, और कब किया गया था? विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो है यह योजना शुरू की गई है। उसके बाद थर्ड योजना आती है मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 20 अक्टूबर 2021 में की गई थी। ठीक है, और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के गरीब नागरिकों को सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया कराना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद फोर्थ योजना आती है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। इस योजना को भी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 25 अक्टूबर 2022 में की गई थी। ठीक है, योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो राज्य के ग्रामीण इलाकों में रूरल इंडस्ट्री पार्क स्थापित करके वहां पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ताकि वहां पर रहने वाले महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिल सके। उसके बाद पांचवी योजना है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, इस योजना की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गई है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई है? 3 फरवरी 2022 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। उसके बाद सेकंड राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की योजनाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहला है दयालु योजना। ठीक है, दयालु योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना को हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू किया गया है। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना, और यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा वो विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से जो है दयालु योजना शुरू की गई है। और किसके द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा? हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। दूसरा योजना आती है चारा बोझाई योजना। ठीक है, ये भी योजना भी जो है हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है, और इस योजना की शुरुआत 29 अप्रैल 2023 में की गई थी। ठीक है, योजना की मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के माध्यम से 10 एकड़ तक की जमीन पर चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस चारा बुझाई योजना में क्या है, ऐसे किसान जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है
अगर वो अपनी स्व इच्छा से अपना चारा उगा के उन चारों को गौशालाओं में दान करते हैं उस चारा को, तो सरकार द्वारा उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद थर्ड है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की अगर बात करें तो इसको भी किसने शुरू किया है? हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 11 अप्रैल 2023 में की गई थी। ठीक है, योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा जो है 3 लाख तक के लोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे परिवार जिनकी जो आय है वो 5 लाख से कम है तो उन्हें जो भी वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा 3 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। उसके बाद चौथी योजना है नई स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना, जिसे हम सेहत योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस योजना की जो शुरुआत है हरियाणा राज्य द्वारा की गई है और इस योजना को सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? सितंबर 2022 में की गई थी। ठीक है, योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो है साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों की जो है स्वास्थ्य जांच की जाएगी सेहत योजना के तहत। उसके बाद 5वीं योजना आती है ई अभिगम योजना। ठीक है, इस योजना को भी हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना की जो शुरुआत है वो मई 2022 में की गई थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेट है वो है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य द्वारा जो शुरू की गई है योजना वो कौन सी है? राज्य खेल एवं सम्मान योजना। ठीक है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो है बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 7 मार्च 2023 में की गई थी। ठीक है, और योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ तथा सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उन्हें बिहार सरकार द्वारा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को जो है 1 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट द्वारा जो शुरू की गई योजना है, पहली योजना कौन सी है? लाडली बहन योजना। ठीक है, लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना को जो है 28 जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इस योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार में निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। ठीक है, यानी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और उन पे जो बच्चे आश्रित है उनके स्वास्थ्य पोषण के लिए जो है के उद्देश्य से जो है ये योजना बनाई गई है। उसके बाद सेकंड योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये योजना भी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2022 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यवसायिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं उन्हें आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, चिकित्सा और व्यवसायिक रूप से जो है सरकार द्वारा जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड योजना है
हिमकेट योजना, ठीक है। इस योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना है और इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2022 में की गई थी, ठीक है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो यह योजना राज्य के पशुपालकों के कल्याण हेतु चलाई गई यह योजना है, ठीक है। उसके बाद है झारखंड स्टेट, ठीक है। तो झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड मुख्यमंत्री, पहली इसकी योजना है झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सारथी झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। और इस योजना की जो घोषणा है वो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान की गई थी, ठीक है। और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। दूसरा है गुरु टू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट योजना है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गुरु टू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना को झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है और इस योजना की शुरुआत जो है 2022 में की गई थी, ठीक है। योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ठीक है। थर्ड योजना आती है जल संरक्षण योजना, ठीक है। जल संरक्षण योजना ये योजना जो है, ये भी योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है सतीवाड़ा कश्मीर, ठीक है। सतीवाड़ा के कश्मीर में जो है प्लास्टिक दो सोना लो योजना चलाई गई है, ठीक है। तो प्लास्टिक दो सोना लो योजना जो है सतीवाड़ा कश्मीर में चलाई गई योजना है, ठीक है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2023 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करना, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत यदि कोई 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा जो है ग्राम पंचायत को देता है तो पंचायत द्वारा जो है उसे एक सोने का सिक्का दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद केरल राज्य की अगर हम बात करें, ठीक है, केरल राज्य द्वारा जो शुरू की गई योजना है वो है, पहली योजना है एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये आप याद रखिएगा। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 19 अप्रैल 2023 में जो है ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो है एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना जो है शुरू की गई है। उसके बाद असम राज्य की अगर हम बात करें तो असम राज्य द्वारा शुरू की गई जो योजना है वो क्या है? अरुणोदय 2.0 योजना, ठीक है। इस योजना की जो अगर हम बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वो दिसंबर 2022 में की गई थी, ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी को दूर करने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो असम सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अरुणोदय 2.0 योजना जो है असम सरकार द्वारा चलाई गई है गरीबी को दूर करने के लिए। और कब चलाई गई थी? दिसंबर 2022 में चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक राज्य की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? पहली योजना है पूर्णिकोटि दत्तू योजना, ठीक है। पूर्णकोटि दत्तू योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 2022 में की गई थी, ठीक है। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो सरकारी और निजी गौशालाओं में जो भी गायें रह रही है उनकी हालत में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो वो है पूर्णिकोटि दत्तू योजना। और किसके द्वारा चलाई गई है? कर्नाटक राज्य द्वारा चलाई गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 28 जुलाई 2022 में जो है ये योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, ठीक है।
उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है, छाता। ठीक है, छाता नामक वर्षा जल संरक्षण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, वो की गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो राज्य के शहरी, स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा के जल संरक्षण और पानी की व्यवस्था में हमेशा के लिए काम करेगी। ठीक है, यानी कि शहर के ऐसे ब्लॉक जिसमें पानी की कमी होती है, उन जगहों में जो है वर्षा के जल को संरक्षित किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 9 सितंबर 2022 में की गई थी। और योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू की गई जो योजना है वो कौन सी है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम जो है तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। और इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में की गई थी। कब की गई थी, दिसंबर 2022 में की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत सीधे किताबें उन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी जो सरकारी पुस्तकालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी पुस्तकालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्हें जो है सरकारी पुस्तकालय से किताबें सीधे उन तक पहुंचाई जाएंगी इस योजना के तहत। पुदुमाई पेन योजना, इस योजना की जो शुरुआत है वो भी तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2023 में की गई थी। और योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें जो है 1000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है यह योजना चलाई गई है। उसके बाद जो अगला स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो उसमें चलाई गई पहली योजना कौन सी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। और इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में की गई थी। ठीक है, योजना की मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रतियोगियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद सेकंड योजना है परिवार कल्याण कार्ड योजना। ठीक है, तो परिवार कल्याण कार्ड योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। और इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। ठीक है, और योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर परिवारों को परिवार कल्याण कार्ड दिया जाएगा, जिससे सरकार उन सभी परिवारों की पहचान आसानी से कर पाएगी जो कि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। थर्ड योजना है मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना। ठीक है, यह योजना जो है हाल ही में शुरू की गई योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत जो है 2023 में की गई है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुम्हार वर्ग के बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस योजना का पहला उद्देश्य तो क्या है कि कुम्हार वर्ग के जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य है। और राज्य भर में प्लास्टिक के सामानों को रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और राज्य में प्लास्टिक के सामानों का कम से कम यूज हो, ये भी इसका मेन मोटिव है। ठीक है, ताकि लोगों में जो है मिट्टी से बनाए बर्तनों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें बढ़ावा मिल सके। अगर प्लास्टिक के सामान कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग क्या है मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। तो मिट्टी के बर्तनों को
इस्तेमाल करने का बढ़ावा देने के लिए जो से के उद्देश्य से जो है मुख्यमंत्री माटी कला योजना जो है चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट राज्य है सिक्किम। इसके द्वारा जो चलाई गई योजना है वो है अम्मा वात्सल्य योजना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये आप याद रखिएगा। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो अगस्त 2022 में की गई थी। ठीक है, और इस योजना के मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को हर साल 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अम्मा योजना और वात्सल्य योजना दो अलग अलग योजनाएं हैं। ठीक है, अम्मा योजना के तहत जो है जो भी बेरोजगार माताएं हैं उन्हें हर साल 20,000 रुपए तक जो है उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक है, और वात्सल्य योजना की अगर हम बात करें तो वात्सल्य योजना में ऐसे महिलाएं जो कि निसंतान हैं उन्हें IVF के इलाज के लिए जो है 3 लाख की आर्थिक सहायता जो है सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, सिक्किम सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्वनिर्भर नारी योजना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये जो योजना है ये असम राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, इसमें डालना भूल गए तो असम का लीजिएगा। ठीक है, तो स्वनिर्भर नारी योजना जो है असम राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना की जो शुरुआत है वो 19 जुलाई 2022 में की गई थी। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, असम राज्य सरकार ने जो है आर्थिक रूप से वंचित और महिलाओं को सशस्त्र बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है सशस्त्र बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है और वो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की गई जो पहली योजना है वो है हिम पहरी योजना। ठीक है, हिम पहरी योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 2022 में की गई। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को पलायन से रोकना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड योजना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नत और वैश्विक रोजगार योजना। ठीक है, ये योजना भी किसके द्वारा चलाई गई है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत 4 मई 2023 में की गई थी। ठीक है, और योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विदेश जाने वाले इच्छुक युवाओं के लिए टिकट और वीजा से संबंधित प्रक्रिया में मदद करना और विदेशी भाषाओं का ज्ञान देने के लिए उच्च कोचिंग की व्यवस्था करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद थर्ड योजना आती है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना ये भी उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है 17 नवंबर 2022 में की गई थी। ठीक है, और योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उत्तराखंड के ऐसे गांव जो कि भारत के प्रथम गांव हैं सुनिश्चित विकास के लिए जो है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, प्रथम से ही आप याद कर लीजिएगा कि पहले भारत के जो पहले गांव हैं उनके समेकित विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये योजना किसके द्वारा चलाई गई है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, और कब चलाई गई थी, 17 नवंबर 2022 में चलाई गई थी। उसके बाद फोर्थ योजना आती है लखपति दीदी योजना। ठीक है, लखपति दीदी योजना भी जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है और इस योजना की शुरुआत 4 नवंबर 2022 में की गई थी। और योजना के उद्देश्य की अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशस्त्र बनाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है। ठीक है, उसके बाद पांचवी योजना है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की अगर बात करें ये भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है और इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है, हम हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च को ही जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर जो है
50% तक का अनुदान दिया जाएगा इस योजना के तहत। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा जो चलाई गई योजना है वो कौन सी है? जीवला नामक ऋण योजना। ठीक है, जीवला नामक ऋण योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 2022 में की गई। ठीक है, और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर में की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। इससे कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों की चिकित्सा, उच्च कानूनी शुल्क तथा अन्य खर्चों के लिए ऋण उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है विनय समारस योजना। ठीक है, विनय समारस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर की गई। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शुरू किया गया है ग्राम पंचायतों में जो भी जातिगत भेदभाव होते हैं उनको, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह योजना चलाई गई है। उसके बाद सेकंड योजना है काशी यात्रा योजना। ये योजना भी जो है कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना की जो शुरुआत है वो जुलाई 2022 में की गई। ठीक है, और योजना की मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले इच्छुक 30,000 यात्रियों में से प्रत्येक एक को जो है 5,000 रुपए तक की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और किसे? जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उन इच्छुक लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य की अगर हम बात करें तो नागालैंड राज्य द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? CMHIS नामक स्वास्थ्य बीमा योजना। CMHIS स्वास्थ्य बीमा जो है किस राज्य द्वारा शुरू किए गए है? तो वो की गई है नागालैंड राज्य द्वारा। ठीक है, तो CHIMS की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और नागालैंड सरकार द्वारा जो है 1 अक्टूबर 2022 को अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू की गई है। ठीक है, और इसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों को अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से जो है CMHIS बीमा शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू की गई पहली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो मार्च 2022 में की गई थी। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, मुख्य उद्देश्य वो क्या है? राज्य में 7,000 से अधिक चाय के बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो राज्य के जो 7,000 से अधिक जो चाय के बागान है वहां के श्रमिकों की जो है सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो है मुख्यमंत्री चरा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य द्वारा। उसके बाद सेकंड है अन्न विथ लर्न योजना। ठीक है, अन्न विथ लर्न योजना भी जो है त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की अगर आप बात करें तो कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से जो है अन्न विथ लर्न नामक नई योजना शुरू की गई है। ठीक है, और यह योजना जो है विद्यालय चलो अभियान का ही एक हिस्सा है, अन्न विथ लर्न योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? ये वो योजना है नेथन्ना बीमा यानी कि बुनकर बीमा योजना। ठीक है, नेथन्ना बीमा या बुनकर बीमा योजना के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 7 अगस्त 2022 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तेलंगाना राज्य द्वारा की गई थी। ठीक है,
योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत हस्तकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए जो है 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल द्वारा जो शुरू की गई योजना है वो कौन सी है? पराई शिक्षालय यानी कि पड़ोसी स्कूल योजना। ठीक है, पराई शिक्षालय योजना या इसे पड़ोसी शिक्षा स्कूल योजना के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस योजना की जो शुरुआत है वो फरवरी 2022 में की गई थी। ठीक है, और योजना के मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो पराई शिक्षालय के तहत जो है खुले मैदानों में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? नारी को नमन योजना। ठीक है, नारी को नमन योजना जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना की जो शुरुआत है वो हिमाचल सरकार द्वारा जो है 30 जून 2022 में की गई थी। और योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि महिलाओं को अगर वो सरकारी बसों में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी जो भी टिकट लगेगा उसमें उनको 50% की जो है छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद सेकंड योजना आती है सिंगल यूज प्लास्टिक बैंक योजना। ठीक है, ये योजना भी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना की जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है 1 जुलाई 2022 में की थी। और योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए छात्रों को जो है सरकार द्वारा 75 रुपए प्रति किलो का भुगतान किया जाएगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि सभी राज्यों द्वारा 2022 और 23 में शुरू की गई थी। ठीक है, आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।